एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, भारतीय माँ पर, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? इस एहसान फरामोशी को आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया उज़ैर और माम आपका, और गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू पाकिस्तान। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि जो हिंदुस्तान के साथ मई में हुआ वो नाकाबिले फरामोश है हिंदुस्तान के लिए। जितनी कीमत उन्होंने दी, ज़ाहिर है एक बड़ा एम्बैरेसमेंट सिचुएशन हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में कैसे साइड बदली है या कैसे अपना स्ट्रैटेजी या ऑप्शन बिल्कुल स्विच कर ली है, आपके सामने है। और वो कैसे किया, मैं अर्ज कर देता हूँ। यही मुत्तकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त अफगानिस्तान के, ये 9 साल की उम्र में एक दूसरे मुल्क पर पल कर बड़े हुए, और वो था पाकिस्तान। 9 साल के बाद जब वो जवान हुए तो अफगानिस्तान की पहली हुकूमत आई 2016 में, तो वापस जाकर ये फॉरेन कल्चर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए। यानी ये पाकिस्तान तो इनका दूसरा वतन था, या जिसने इनको बड़ा किया, नंबर 1। नंबर 2, मैं खुद एज अ फाइटर पायलट, यंग फाइटर पायलट, मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर बेस पर थी, और मैं खुद प्रोटेक्शन में शामिल था जब हम पेट्रोलिंग किया करते थे। इन्हीं अफगान महाजरीन की जो अफगानिस्तान से आते थे, जो सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ था, वो इन पर हमलावर होते थे। हम एयरबोर्न होकर इनको बचाया करते थे उनकी बॉम्बिंग से। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी तो इमोशनल कनेक्शन इन भाइयों के साथ पिछले 40 साल की है। अब उसको निगेट कर देना, जाहिर है इंडिया का करिश्मा ये है कि उसने बहुत पैसे दिखाए हैं। इंडिया ये वही मुल्क है जिसने कहा था कि तालिबान ये सारे टेररिस्ट हैं और इनको कोई हक नहीं है। 2001 से ये मुत्तकी साहब यूनाइटेड नेशन की टेररिस्ट, यूएन टेररिस्ट लिस्ट पर है। वो भी भूल गए वो। फिर ये हिंदुस्तान ये भूल गया कि उनका अपना एक जहाज हाईजैक हुआ था, उसका उन्होंने कहा था कि तालिबान कसूरवार है। उनका एक दानिश सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट मारा गया था, उन्होंने कहा था हम तालिबान से बदला लेंगे। फिर वो बॉम्बिंग हुई इनकी एम्बेसी की, वो उन्होंने कहा जी तालिबान ने करवाया। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो देखिए नेशनल इंटरेस्ट में कैसे उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए, और बदकिस्मती ये है कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या पब्लिक टॉक में वो कहते हैं कि हमारा हिंदू कुश जैसा ताल्लुक है, हम पुरानी दोस्ती को रिवाइव करने जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर हमारा एक कॉमन दुश्मन भी है। तो आप ये बताइए, आपके व्यूअर से पूछिए कि कॉमन दुश्मन वो किसको कह रहे हैं। यानी ये नेशनल इंटरेस्ट उनकी अपनी है कि उन्होंने सब कुछ धोल के यू टर्न करके अपनी बातों को अपनी निगेट करके, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा गया कि सिर्फ मर्द शामिल होंगे, हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी जिसके अंदर जेंडर बायस होना बड़ा एक ऑफेंस समझा जाता है, उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल औरतें नहीं आएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए उन्होंने जाकर अपने रूल वहां भी लागू कर दिए। सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा है हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से बैक स्टैबिंग में कोई कैपेसिटी बिल्ड कर सके अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ, बदकिस्मती से। यकीनन खालिद साहब, हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को पनाह भी दी और दोस्त माना, और इन्होंने इस तरह से दगा ही दिया एक तरह से। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अफगानिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान तो बड़ा बखूबी हैंडल कर रहा है उन्हें, लेकिन ग्लोबल पीस के लिए भी खतरा है, पूरी दुनिया के लिए भी खतरा है। जिस तरह से आपने अभी भारत की मिसाल दी कि किस तरह से वहाँ पर ख़वातीन के हुकूक की तो क्या ही बात करें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ख़वातीन का आना जो है वो बैन कर रखा था। फिर इंसानी हुकूक की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं, और सबको पता है अगर आपको किराए के दहशतगर्द चाहिए तो जनाब वो आपको अफगानिस्तान के अंदर से मिल सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि आलमी बरादरी को बजाय अफगान रजीम को, अफगान तालिबान रजीम को कबूल करने के कोई इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर भी कोई जमहूरी हुकूमत जो है वो कायम हो सके, और लोगों के जो राइट्स हैं वो उन्हें इंश्योर हो सके, और अफगानिस्तान दूसरे ममालिक के लिए खतरा ना बने? देखिए ज़ाहिर ये हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ काम करता है। अगर हमारी अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर में कोई सेन होती तो वो गाज़ा की भी 2 साल की बर्बरियत टाइम पर बंद करवाते। किन हालात में बंद हुई है, क्या कीमत दी है, वो तो एक आपके सबके सामने है। तो अभी हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसने स्पेशल एक वेवर लेकर उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया, और 1-2-4 दिन नहीं, तकरीबन 8-9 दिन के लिए बुलाया, और वो मैसेज प्रोटोकॉल दिया गया ताकि वो किया जा सके। देखिए वो आपने कहा, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर लोग हैं जिसको कहते हैं कि टेरर ऑन रेंट अवेलेबिलिटी है, कि आप उसको रेंट कर सकते हैं, आप कहाँ क्रिएट करना है, क्या इफेक्ट क्रिएट करने हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जब अमेरिका यहाँ आया था, जब टेक ओवर किया था, तो तब भी पॉकेट्स थी तालिबान की।
और फिर क्योंकि उसने डेवलपमेंट करनी थी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, अपने रोड और नेटवर्क करना था, तो 2700 कॉन्ट्रैक्टर अमेरिका साथ लाया था अफगानिस्तान। और तमाम कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ 47 मिलियन डॉलर पर वीक इकट्ठा करके इन तालिबान को देते थे कि जो हम काम कर रहे हैं आप इंटरफेयर ना करें, यानी पैसे दिखाते जाएं, उनका मूड ठीक रहेगा। जब पैसे बंद कर देंगे तो आप पे फेंस लॉन्च कर देंगे। तो वो कैश की एक किस्म का एक डील थी सिर्फ। 2700 कॉन्ट्रैक्ट, अफगानिस्तान में एक कॉन्ट्रैक्टर भी जाकर एक दिन के लिए काम नहीं कर सकता, तो 2700 काम करते रहे। उन सबको पता था कि सिर्फ एक तरीका है कि हम पेमेंट करेंगे इनको, वीकली बेस पर पेमेंट करेंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट है बदकिस्मती से कि इनके पास इकोनॉमिक व्हील या कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अपना ज़राअत का कोई वो नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है। कहाँ से ये फंडिंग होती है? और उनका डॉलर रेट बड़ा ज़बरदस्त स्टेबल रहता है। किस वजह से? क्योंकि डॉलर जहाज़ों में भर भर कर भेजे जाते हैं। अब हिंदुस्तान ऐड कर दिया उसने वैल्यू। बहुत सारे मुल्क हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर ऑन एयर, जो फंडिंग करते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। उन्होंने ग्रुप अपने अपने किए हुए हैं कि फलां अलायंस हमारे वाला है, साउदर्न अलायंस हमारे वाला है, फलां वाला हकानी ग्रुप हमारे पास है, फलां ग्रुप हमारे पास है। तो ये हर एक प्राइडली इसको एक एसेट समझता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये टेरर रेंट के ऊपर अवेलेबल है, तो हर मुल्क अपनी अपनी इंटरेस्ट जनरेट करता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हिंदुस्तान इस रेस में शामिल हो गया। उसके लिए 1-2 बिलियन देना कोई मानी नहीं रखता, बिकॉज उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है उसके, और इसलिए ज्यादा मानी नहीं रखता क्योंकि अभी अभी जितनी शिकस्त उसको मिली है वो समझता है कि ये रेंट पे ले ले टेरर, बजाय खुद अपने बंदे मरवाने, अपने जहाज मरवाने के और फिर 5 महीने बाद भी क्लेम करने के 10-12 जहाज हमने मारे हैं। तो उससे कहीं ज्यादा आसान है कि बैकडोर स्टैबिंग भी करें और खुद से सुकून की नींद सोएं, इसके और पीछे है तो इंडिया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, या बैकयार्ड में हमारे भिजवा दें। तो ये बदकिस्मती है, हमें इसके बारे में लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, लेकिन हमने प्राइस डिक्लेयर कर दी है कि ये कीमत देनी पड़ेगी। जहां तक आप जाएंगे हम चेज करेंगे। 2 चीजें हमने शो की हैं ज़हर, जो आपके सवाल में आखिरी बात में करना चाहूंगा कि देखिए हमने 2 चीजें शो की हैं, हिंदुस्तान को भी यही की थी और इनको भी यही की है। वो है एक, जब भी आप मुकाबला करते हैं तो एक आप कैपेबिलिटी बताते हैं कि हमारी काबिलियत है, और दूसरा हौसला या रिजॉल्व बताते हैं। हिंदुस्तान को भी हमने यही बताया, अफगानिस्तान के तालिबान को भी हमने यही बता दिया। अब उनका चॉइस है कि कौन सी यकीनन पाकिस्तान ने बता दिया। मसूद साहब, आप लास्टली क्या कमेंट करना चाहेंगे? जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल है, ये मामला देखने में आया, तो वो क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? क्योंकि जो हथियार ये छोड़ कर गए हैं और अफगान जो ये रजीम है, तालिबान है, वो यूज भी कर रहे हैं इन हथियारों को पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के लिए। तो आखिरी में आप क्या समझते हैं, लास्टली क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या एक्शन होना चाहिए? दुनिया इस पर क्या रिस्पॉन्ड कर सकती है? देखो, रियलाइजेशन अमेरिका में इस साल मार्च में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है अमेरिका के 32 पेजेस रिपोर्ट एक पब्लिश की थी, और 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका की उसमें इनपुट थी। उसमें उन्होंने कहा था कि थ्रेट जो अफगानिस्तान से इमिनेट हो रहा है वो बड़ा सीरियस है, और उन्होंने उस वक्त भी लिखा था कि फितना और खारिज भी एक बड़ा सीरियस थ्रेट है जो ग्लोबल पीस के। तो रियलाइजेशन अमेरिका में है। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रीक्वेंटली कहते रहे कि बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ डॉलर्स के वेपन्स हमने छोड़ दिए हैं। तो अब प्रेशर इस पे आएगा। PLA का भी पता है, मजीद ब्रिगेड का भी यहाँ पे पता है। सो मेरे ख्याल में अमेरिकन कैन प्ले, और सिमिलरली चाइनीज एंड रशियंस का भी कंसर्न है, सेंट्रल एशियंस का भी है, और वो ये कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में प्रेशर भी बिल्ड होगा। इंडिया जो मर्जी करते रहे, इनको मार पड़ेगी, और हमने इनको मारना है। सही, इंडिया जो मर्जी करता रहे, यकीनन इनको मार पड़ेगी और